नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि लाडली बहना योजना में बड़ी धांधली। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संचालित कई योजनाओं में लाडली बहना एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें जरूरत की चीजों के लिए सक्षम बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद के रूप में समय समय पर निर्धारित राशि प्रदान की जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य की लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं योजना का लाभ ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार लाडली बहना योजना में महिलाओं की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। कुछ महीनों में योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है तो कुछ महीनों में घट जाती है। एमपी सरकार फिर लेगी 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 2 किस्तों में लिया जाएगा। पहली किस्त के रूप में 2,300 करोड़ और दूसरी किस्त के रूप में 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। हाल ही में 5 अगस्त को सरकार ने 4,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इस वित्तीय वर्ष सरकार 5 महीने में 13वीं बार कर्ज ले रही है। ऑफलाइन दफ्तर चला रहे मंत्रियों की खैर नहीं। आम जनता को सहूलियत देने और प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए वर्षों से चल रही ई ऑफिस की कवायद के बीच ज्यादातर माननीयों के लिए अफसर अभी भी ऑफलाइन फाइलें दौड़ा रहे हैं। कई मंत्रियों के यहाँ गिनी चुनी फाइलों को छोड़ ज्यादातर फाइलें ऑफलाइन चल रही हैं। दूसरी तरफ मंत्रालय में मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष कार्यालय लगभग ई ऑफिस पर शिफ्ट हो चुके हैं। कलेक्टरों के लिए भी सख्त निर्देश है कि वे ई ऑफिस को अपना लें। ऐसा नहीं करने वालों को कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा। मंत्रियों के लिए कुछ परेशानी उनके दफ्तरों में ई ऑफिस के लिए दक्ष कर्मचारियों की कमी भी है। हालांकि मंत्रालय व जिलों के लिए कुछ माह पूर्व तकनीकी रूप से दक्ष मैनपावर टीम गठित करने के निर्देश दिए थे। फिर दिल्ली जाएंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। मंगलवार को सीएम मोहन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर अगस्त महीने में सीएम का यह चौथा दौरा होगा। इससे पहले 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात हुई। ये दौरा काफी चर्चा में रहा क्योंकि सीएम अकेले नहीं बल्कि अफसरों की फौज के साथ दिल्ली पहुंचे थे। सीएम के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन भी गए थे, जो इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। युवाओं को मिलेंगी 51,000 नौकरियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कानून व्यवस्था, परिवहन, ऊर्जा और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष चर्चा की गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि बैठक के दौरान तय किया कि अब हर बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी तैनात रहेगा। इसके लिए 610 पदों की स्वीकृति दी गई है। भोपाल के मछली परिवार पर कल से फिर कार्रवाई। 23 दिन में 7 प्रॉपर्टी जमींदोज करने और करीब 125 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के बाद जिला प्रशासन मछली परिवार पर फिर से शिकंजा कसने वाला है। भोपाल के अनंतपुरा कोकता बाईपास क्षेत्र में ही पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन का सीमांकन होगा। बुधवार से जमीन की नब्ती का प्लान तैयार किया है। इसमें 2 राजस्व निरीक्षक और 12 से ज्यादा पटवारी जुटेंगे। कार्रवाई से पहले सोमवार को प्लान का प्रेजेंटेशन भी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को दिखाया गया। यह कार्रवाई गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार सौरभ वर्मा करेंगे। सूत्रों के अनुसार 99 एकड़ में से काफी हिस्से में मछली परिवार का दखल सामने आया है। एक कॉलोनी का कुछ हिस्सा भी शामिल है, इसलिए इसकी पड़ताल की जा रही है। मछली परिवार समेत 20 लोगों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग। मंदसौर में एनएसयूआई का प्रदर्शन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में मंदसौर में कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले। छात्र संघ चुनाव की बहाली और चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को लेकर यह आंदोलन किया गया। कार्यकर्ता श्रीकोट चौराहा से कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें एसपी ऑफिस के पास रोक लिया। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हो गई। कुछ देर के लिए कार्यकर्ता महू नीमच हाईवे सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। इस वजह से आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन में एमपी से सबसे ज्यादा शिकायतें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर विरोध और नाराजगी का दौर जारी है। अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के चयन में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। जो गलतियां मध्य प्रदेश में हुई वैसी अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान के तहत झारखंड, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के चयन के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 16 अगस्त को कांग्रेस के 71 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर भोपाल से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। इन पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है। आउटसोर्स कर्मचारी होंगे परमानेंट, भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में 26 अगस्त को वितरण कंपनियों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके के पहले मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री राकेश डीपी पाठक ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों के हित में कई अहम मांगे रखी। पाठक ने कहा कि शासन ने हाल ही में बिजली कंपनियों में 49,263 नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। ऐसे में आवश्यक है कि पिछले 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बिना शर्त नियमितीकरण किया जाए। साथ ही वर्तमान में शेष 650 परीक्षण सहायकों को भी तत्काल नियमित करने की घोषणा की जाए। एमपी के इस शहर में जल्द दौड़ती दिखेगी इलेक्ट्रिक बसें। शहरवासियों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद रीवा नगर निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर की गई तैयारियों ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। पुणे की एक नामी कंपनी से अनुबंध हो चुका है और आगामी माह से 6 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने की संभावना है। इसके लिए नगर निगम द्वारा कई बार टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन शर्तों के अनुरूप ऑपरेटर नहीं मिलने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका था। अब जिस कंपनी को अनुबंधित किया गया है, बरगी डैम के 9 तवा बांध के 3 गेट खुले मध्य प्रदेश में। इन दिनों मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर है। मंगलवार सुबह जलस्तर बढ़ने की वजह से जबलपुर के बरगी बांध के 9 गेट खोल दिए गए। इनसे 1097 क्यूमेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया। मंडला, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में नदी किनारे के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट 2-2 फीट की ऊंचाई तक खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रतलाम में सुबह करीब 7:30 बजे से 1 घंटे तक तेज बारिश हुई। 2 बत्ती फ्रीगंज चौराहे पर पानी भर गया। मंदसौर में शिवना नदी नाहरगढ़ बिल्लोद पुलिया के ऊपर से बह रही है। भानपुरा में बड़ा महादेव स्थित झरना बहने लगा है। स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता जांच अनिवार्य। मंदसौर में सुशासन भवन स्थित सभागृह में मंगलवार को कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में साप्ताहिक अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने बरसात के मौसम को देखते हुए सभी विभाग प्रमुखों को अपने संस्थानों में स्वच्छ पेयजल अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले पानी की गुणवत्ता जांच अनिवार्य की गई है। पीएचई और स्वास्थ्य विभाग इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। सीधी में अब किसानों को मिलेगी 3 बोरी खाद। सीधी जिले के किसानों को खाद की किल्लत से राहत मिल गई है। जिले के विभिन्न खाद वितरण केंद्रों पर नई खेप पहुंच गई है। पहले प्रति किसान 1 बोरी खाद दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 बोरी करने का आश्वासन मिला है। मंगलवार दोपहर को भाजपा कार्यकर्ता और समाजसेवी पवनधर द्विवेदी अमिलिया खाद वितरण केंद्र पहुंचे। यहां किसानों ने टोकन की कमी और खाद की सीमित मात्रा की समस्या बताई। द्विवेदी ने खाद अधिकारियों और अनुविभागीय अधिकारी से बात कर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। सितंबर की इस तारीख को आएगी लाडली बहना की 28वीं किस्त। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपी की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। जानकारी के लिए बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत आने वाली महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि जल्द ही 1500 रुपए होने वाली है। सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि दिवाली के 2 दिन बाद यानी भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। गणेश चतुर्थी पर सरकारी छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल यानी बुधवार 37 अगस्त को लोकल हॉलिडे घोषित किया गया है। गणेश चतुर्थी के चलते शहर में सरकारी छुट्टी रहेगी। सभी सरकारी दफ्तर कल बंद रहेंगे, जिसके चलते कोई कामकाज नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2025 में अब तक भोपाल में 4 लोकल हॉलिडे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी शामिल है। इस वजह से सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे और कोई कामकाज नहीं होगा। इस दिन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी। परी बाजार और आईएसबीटी स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहेंगे।
जस्टिस आलोक आराधे का सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजे आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के सीजे विपुल मनुभाई पंचौली सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता में सोमवार 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में दोनों को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई। जस्टिस आलोक आराधे मूलतः मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हैं। वे जबलपुर के रहने वाले हैं। वहीं जस्टिस पंचौली गुजरात हाई कोर्ट से हैं। कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस श्री चंद्रशेखर को उसी हाई कोर्ट में सीजे नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। रीवा से भोपाल इंदौर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने दुर्गा उत्सव, दशहरा व दिवाली पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने रानी कमलापति दानापुर, रानी कमलापति, जबलपुर दानापुर, जबलपुर, सोगरिया दानापुर, सोगरिया, रीवा रानी कमलापति रीवा एवं रीवा डॉ अम्बेडकर नगर रीवा के मध्य पूजा स्पेशल ट्रेनों की 80 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया है। एमडी की सीट छोड़ने पर 30 लाख के बॉन्ड का विवाद। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एमडी फिजियोलॉजी की सीट छोड़ने पर लगाए गए 30 लाख रुपए के पेनल्टी बॉन्ड के मामले में अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कॉलेज को आदेश दिया है कि छात्र के मूल दस्तावेज सितंबर 2025 तक लौटा दे। यह राहत अंतरिम आदेश के रूप में दी गई है। गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए आ गया नया नियम। आधार कार्ड और पासपोर्ट की तर्ज पर अब ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी एक्टिव मोबाइल नंबर ही वाहन मालिक की सही पहचान करवाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, लर्निंग और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त गाड़ी की डिटेल्स के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन दर्ज करने पर ओटीपी जनरेट होगा। यदि मोबाइल नंबर में भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे मामलों में ओटीपी जनरेट ही नहीं होगा। शिक्षकों का ई अटेंडेंस ऐप बनाने वाली कंपनी के अफसर पाकिस्तानी मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए बनाए गए ई अटेंडेंस ऐप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शिक्षक संघ की माने तो ई अटेंडेंस शिक्षक ऐप का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। इसमें शिक्षकों के व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा डेटा लीक होने का खतरा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का दावा है कि ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू होने के बाद से शिक्षकों के पास अज्ञात नंबरों से कॉल और मैसेज आने लगे हैं। यही नहीं, कई शिक्षकों से तो ओटीपी तक पूछा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ई अटेंडेंस के लिए बनाए गए शिक्षक ऐप का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारी पाकिस्तानी है। मीडियन.com, जिसके अधिकारी हुनेद हसन मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसी तरह अब्दुल्लाह अब्दुल हुसैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बांग्लादेशी कंपनी है। वहीं बयान ही चिप टेक्नोलॉजी ऑफिसर टाइलर ली चीनी कंपनी है। एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ऊपरी हिस्से में सोमवार को मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर देखने को मिला। इन वजहों से कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन संभाग के 2 जिले नीमच और मंदसौर में ही तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी वर्षा के साथ झंझावत और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। बिजली कंपनियों में सरकार बनने के साथ शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ऐसे 1060 कर्मचारियों को सीएम मोहन यादव मंगलवार को रविंद्र कभवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को मंत्रालय में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया, आगे भी कंपनियों में भर्ती का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि मोहन सरकार ने हाल में हुई कैबिनेट बैठक में नवीन संगठनात्मक संरचना के सेटअप को मंजूरी दी है। इसके तहत 50,000 नए पद स्वीकृत किए हैं। एमपी में एमबीबीएस कोर्स के लिए बड़ी सुविधा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को एमपी को बड़ी सौगात दी। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में उन्होंने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नड्डा ने इन दोनों मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए अनुमति भी प्रदान कर दी। इस प्रकार प्रदेश में एमबीबीएस कोर्स के लिए 2 कॉलेजों के साथ ही 200 सीटें भी बढ़ गईं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित थे।
एमपी में बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। सागर जिले की देवरी नगर परिषद अध्यक्ष पद से नेहा जैन को हटाया गया है। उन पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच कराई गई। जांच में नेहा जैन को दोषी पाया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन ने नगर पालिका परिषद देवरी की अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया। वे बीजेपी से जुड़ी थीं। हालांकि पार्टी के ही ज्यादातर पार्षद उनका विरोध कर रहे थे। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नेहा जैन परिषद हित व लोकहित में अपने दायित्वों का विधिसम्मत पालन करने में सक्षम नहीं रही। उन्होंने नियमों के विपरीत कार्य किया। नेहा जैन पर लगे 4 आरोपों में से 3 आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद उनको पद से हटाया गया है। भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस पर भोपाल रेल मंडल का बड़ा फैसला। एमपी में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश की पहली वंदे भारत भोपाल निजामुद्दीन और बाद में चलने वाली इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस तथा रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी बेहतर होती जा रही है। रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे भारत के संबंध में जोन और मंडलों से बुलाई गई रिपोर्ट के अनुसार भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में तो सीटों की जबरदस्त कमी पड़ रही है। इसकी ऑक्यूपेंसी और पैसेंजर डिमांड को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। मंडल ने भोपाल निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी मांगी गई है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों से कोर्ट के चक्कर में उलझा ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण का मुद्दा सुलझाने मप्र सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पिछले 6 सालों से शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की सरकार के कारण ओबीसी को 27% आरक्षण का मामला अटका हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने किया पशु अस्पताल का लोकार्पण। दतिया जिले के नौनेर गांव में बना 350 करोड़ की लागत का अत्याधुनिक पशु एवं मात्स्यिकी अस्पताल मंगलवार से शुरू हो रहा है। अस्पताल में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथी तक का इलाज होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पशु अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। शिवपुरी में एबीवीपी का डीओ कार्यालय में प्रदर्शन। शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी डीओ कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों में चल रही अनियमितताओं और शिक्षा के व्यापारीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर मंत्री अर्शब रघुवंशी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में जिला संयोजक विक्रम गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। एबीवीपी ने सांदीपनी विद्यालय शिवपुरी में नियम विरुद्ध शुल्क वसूली की जांच की मांग की। साथ ही प्रभारी प्राचार्य को हटाने की मांग भी की। आरोप लगाया कि सांदीपनी विद्यालय करैरा में छात्रों को समय पर पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। वहां स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।